जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन नाम के चैप्टर में जो है हेलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में। तो साला हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या है। तो हेलो एल्केन के वर्गीकरण में हमने जो है हेलो एल्केन के एक वर्गीकरण को पढ़ लिया था, जो कि था हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। साला क्या चीज है, इस चीज के बारे में ना जानेंगे। तो आज बड़े मस्त तरीके से तो देखते हैं क्या है। देखिए इसमें जो है हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कार्बन अगर 1 डिग्री का है और उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे। और अगर कार्बन 2 डिग्री का है तो उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे। और अगर कार्बन जो है 3 डिग्री का उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन का मतलब जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो है हेडिंग डालेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्या डालेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। तो 1 डिग्री हेलो एल्केन हमारा ये पहले हेडिंग होगा हेलो एल्केन। तो 1 डिग्री हेलो एल्केन किस तरह से होगा तो इसको देखते हैं। देखिए हेलो एल्केन तो आप जानते हैं क्या होता है। तो 1 डिग्री हेलो एल्केन किस तरह से होगा। देखिए जैसे CH3 लगा दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो ये जो हाइड्रोजन आपका जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, यानी कि आपका हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन आपका क्या है 1 डिग्री का है। तो ये आपका कार्बन क्या है 1 डिग्री का है। कहने का मतलब ये जो आपका हेलो एल्केन बना है या 1 डिग्री का हेलो एल्केन है। अब इसके आगे देखते हैं। जैसे कार्बन है, यहाँ पर जो है CH3 लगा दें, यहाँ पर जो है CH3 लगा दें, फिर यहाँ पर लगा दें, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर Cl। तो ये आपका अभी जो है 1 डिग्री का हेलो एल्केन है। और अगर हम ऐसे कर दें, कार्बन है यहाँ पर CH3 लगा दें, यानी कि CH3 यहाँ पर भी लगा दें, यहाँ पर भी CH3 लगा दें, फिर इसके बाद यहाँ पर CH2 Cl। तो ये भी आपका जो है 1 डिग्री का हेलो एल्केन है, क्योंकि जो है हमारा जो हाइड्रोजन यानी कि क्लोरीन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो है 1 डिग्री का है। बस सीधी सी बात है। तो इसमें भी जो है हमारा ये जो हाइड्रोजन यानी कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है वह कार्बन 1 डिग्री का है। तो इसलिए क्या है 1 डिग्री का जो है हेलो एल्केन है। और इसमें भी यह हाइड्रोजन जो है 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है हमारा क्या है यह 1 डिग्री का हेलो एल्केन है। इसी तरह से ये भी जो है हमारा या जो है हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह जो है 1 डिग्री का है, इसलिए जो है यह 1 डिग्री का हेलो एल्केन है। बस सीधी सी बात है। तो इस तरह से आप 1 डिग्री हेलो एल्केन के जो है एग्जाम्पल्स हो गए। तो अब हम जो है आगे बात करते हैं कि आगे क्या होगा। तो आगे हमारा जो है दूसरा हेडिंग होगा 2 डिग्री का हेलो एल्केन। तो हम 2 डिग्री के हेलो एल्केन को देखते हैं कि हमारा 2 डिग्री का हेलो एल्केन कैसे होगा। तो अब हम जो है 2 डिग्री का हेलो एल्केन जानते हैं कि हमारा जो है साला 2 डिग्री का हेलो एल्केन किस तरह से होगा। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर 2 डिग्री का हेलो एल्केन, 2 डिग्री का हेलो एल्केन, या फिर आप एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड। तो 2 डिग्री का हेलो एल्केन किस तरह से होगा। जैसे आप जो है CH3 लीजिए, इसके बाद CH लीजिए, इसके बाद यहाँ पर जो है आप क्या लगा दीजिए CH3 लगा दीजिए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब जो है आपका जो हाइड्रोजन है यानी कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि उससे जो है दो जो है CH3 और CH3 जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो है यह कार्बन जो है 2 डिग्री का है। यह ये जो कार्बन है इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, इसलिए यह 2 डिग्री का कार्बन है। और जब यह 2 डिग्री का कार्बन है तो इससे जो है हमारा क्या जुड़ा हुआ हाइड्रोजन समूह यानी कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है।
तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री का हैलो एल्केन कहेंगे। इसे हम 2 डिग्री का हैलो एल्केन कहेंगे। तो इस तरह से यार 2 डिग्री का हैलो एल्केन हो गया। और अब डिग्री पहचानना आप जानते हैं कि नहीं, जैसे CH3 है, CH2 है, अब यहाँ पर जो है CH3 है। फिर अब ये जो कार्बन है आपका, ये वाला, ये 1 डिग्री का है, क्योंकि इससे जो जुड़ा हुआ है कार्बन वह क्या है, एक ही है, तो इसलिए 1 डिग्री का कार्बन है। लेकिन जो ये आपका दूसरे नंबर का जो है ये CH2, ये 2 डिग्री का कार्बन है, क्योंकि उससे एक कार्बन इस कार्बन से यानी कि CH2 से आपका ACH3 जुड़ा हुआ है और ACH3 जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यार जो है 2 डिग्री का कार्बन है। और लेकिन फिर इस किनरवा वाला जो है वो आपका 1 डिग्री का जो है कार्बन है, क्योंकि इससे जो डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जो है CH3 जो हमारा है वह 1 डिग्री का कार्बन है। यानी कि ए वाला कार्बन 1 डिग्री का है, ए वाला आपका जो है 2 डिग्री का है, ए भी आपका 1 डिग्री का कार्बन है। तो इस तरह से आप जो है कार्बन की डिग्री को पहचान सकते हैं। तो इस कार्बन में देखिए जो हमारा हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, यानी कि 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो जब 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो एक हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2। तो जब 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये जो हमारा कार्बन है या 2 डिग्री का है, तो इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यार 2 डिग्री हैलो एल्केन हुआ। हमारा ये वाला कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है, एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है 2 डिग्री का कार्बन है। तो जब इस कार्बन हमारा यार 2 डिग्री का है तो इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यार 2 डिग्री का हैलो एल्केन है। तो इस तरह से आपका 2 डिग्री का हैलो एल्केन हो गया। अब हम जो है 3 डिग्री हैलो एल्केन के बारे में जानते हैं कि हमारा 3 डिग्री हैलो एल्केन किस तरह से होगा। जैसे यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं 3 डिग्री हैलो एल्केन। 3 डिग्री हैलो एल्केन इस तरह से होगा। जैसे आप यहाँ पर लीजिए CH3 और यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH3 और इससे हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये आपका जो है 3 डिग्री का हैलो एल्केन हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन, 1 2 3, यानी कि CH3 CH3 CH3, 3 CH3 जुड़े हुए हैं, इसीलिए यार 3 डिग्री जो है हैलो एल्केन है। हमारा यह कार्बन 3 डिग्री है तो इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यह 3 डिग्री का हैलो एल्केन हो गया। हमारा यह कार्बन 3 CH3 से जुड़ा हुआ है, तो जब 3 CH3 से जुड़ा हुआ है तो यह 3 डिग्री का जो है कार्बन है, तो इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यह 3 डिग्री का हैलो एल्केन हो गया। तो इस तरह से आपका 3 डिग्री का हैलो एल्केन हो गया। अब जो है हम आगे बात करते हैं आगे वर्गीकरण के बारे में कि हमारा आगे क्या वर्गीकरण होगा। आगे हमारा जो होगा वह यह होगा कि कार्बन की संकरण के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो अब हम आगे बात करते हैं, इस चीज़ को हटाते हैं अब। तो अब हमारा जो है लास्ट वर्गीकरण है कार्बन के संकरण के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो ससुरा इस चीज का है एक बारे में हम जानित, तो जानित का है हम कि जो नहीं के जब भी हम कार्बन के संकरण के आधार पर पढ़ेंगे कि वर्गीकरण हैलो एल्केन का, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जो है हमारा कि कार्बन का संकरण का मतलब है जैसे sp3 हुआ, sp2 हुआ, sp हुआ, तो इस तरह से संकरण अगर हमारा कार्बन है तो उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हमारा इसमें सबसे पहले होगा sp3 संकरण, sp3 संकरित हैलो एल्केन, संकरित हैलो एल्केन। तो sp3 संकरित हैलो एल्केन किस तरह से होगा, जैसे इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो CH3 CH2 है, इसके बाद Cl। तो इस तरह से हमारा जो हाइड्रोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
sp3 है, यानी कि ए वाला कार्बन जो है हमारा क्या है sp3 है, ये वाला कार्बन sp3 या और इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस तरह से, या हमारा क्या है sp3 जो है हाइलो एल्केन, यानी कि ए वाला कार्बन क्या है sp3 संकरित कार्बन है, ए वाला sp3 संकरित कार्बन है, तो इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है हमारा, यानी कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से हमारा क्या है sp3 संकरित हाइलो एल्केन है। इसमें एक बड़ी मस्त बातें हैं, एक हाइलो एल्केन बड़ा मस्त है, वो यह है कि उसका वो आया है कि अगर हम जो है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद जो है यहाँ पर CH2Cl, तो इस तरह से है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे जो है कहेंगे एलाइलिक, एलाइलिक कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे एलाइलिक कहेंगे, क्योंकि हमारा यह जो हाइड्रोजन है इस जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 है, इससे मतलब नहीं इसके बगल क्या है, इससे मतलब नहीं है कि इसके बगल में क्या हो रहा है, हमसे क्या लेना है, बगल में क्या हो रहा है क्या लेना है। तो मेन चीज हमसे ये मतलब है कि हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो है sp3 होना चाहिए। तो इस तरह से यह कार्बन हमारा क्या है sp3 है, तो इसे एक बड़े मजेदार नाम से जाना जाता है, इसे जो है इस चीज को जो है बड़े मस्त नाम से जाना जाता है, एलाइलिक इसे कहते हैं। और इसे हम कहेंगे क्या एथिल क्लोराइड, इसको हम कहेंगे एथिल क्लोराइड, इसे हम एथिल क्लोराइड कहेंगे और इसे हम एलाइलिक कहेंगे। इस तरह से हमारा sp3 संकरित हाइलो एल्केन हो गया। अब हम जो है sp2 संकरित हाइलो एल्केन के बारे में बात करते हैं कि हमारा sp2 संकरित हाइलो एल्केन किस तरह से होगा। तो sp2 संकरित हाइलो एल्केन तो sp2 संकरित हाइलो एल्केन किस तरह से होगा, जैसे sp2 संकरित हाइलो एल्केन हमारा इस तरह से होगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इस तरह से ये हमारा क्या है sp2 संकरित हाइलो एल्केन है। इसे बड़े मजेदार नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं बेनिल, इसे हम क्या कहते हैं बेनिल कहते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है sp2 संकरित हाइलो एल्केन हो गया। अब हम जो है sp संकरित हाइलो एल्केन के बारे में बात करते हैं। sp संकरित हाइलो एल्केन तो sp संकरित हाइलो एल्केन किस तरह से होगा, जैसे sp संकरित हाइलो एल्केन इस तरह से होगा, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, तो इस तरह से ये आपका क्या है sp जो ये आपका कार्बन है ये sp क्या है sp कार्बन है, ए वाला हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp कार्बन है, तो ए वाला कार्बन क्या है sp कार्बन है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ sp संकरित हाइलो एल्केन हुआ। और यहाँ पर जो है ए वाला हमारा कार्बन क्या है sp2 संकरित कार्बन है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो इस तरह से ये हमारा क्या है जो है sp2 संकरित हाइलो एल्केन। तो इस तरह से हमारा जो है कार्बन के संकरण के आधार पर हाइलो एल्केन का वर्गीकरण हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है हाइलो एल्केन का वर्गीकरण पूरा जो है खत्म हो गया। अब हम जो है आगे बात करेंगे। तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।